हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा एंड मुझे बहुत सी इंक्वायरी आती है कि मैम मैं ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। Make sure to watch this video till the end. Before starting the video, I want to ask some questions कि मैं तो आपको ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आपके माइंड में और भी यूनिवर्सिटी चल रही होगी, तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. So let's start the video. Oral State University is one of the leading medical institute in Russia, established in 1931 and as on renamed on 11 September 1996 from Pedagogical Institute to Oral State University. Oral State University is located in the Oyol city. The distance between Moscow to Oyol 371 किलोमीटर. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो मॉस्को से ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है. अप्रॉक्स आपका 5 आवर्स लगता है आपको यूनिवर्सिटी जाने में. तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल भी मॉस्को से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विथ कंप्लीटेड डिटेल्स. ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल की फैसिलिटी एंड फूड. हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ का जो आपका कोर्स ड्यूरेशन होगा वो आपका 6 ईयर का होगा. मेनली जो यहाँ पे आपका कोर्स ड्यूरेशन होगा वो 6 ईयर का होगा, जिसमें आपका जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर होगा इसमें आपका 70% थ्योरी पार्ट्स और 30% आपका क्लिनिकल रोटेशन होगा. बट अगर मैं यहाँ पे लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर जैसे 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर, तो इसमें क्या होगा कि आपका 70% क्लिनिकल रोटेशन होगा और 30% आपकी थ्योरी पार्ट्स होगी. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, प्लस में यूनिवर्सिटी जो है का कोर्स ड्यूरेशन भी सही है. मतलब आप यहाँ से MBBS करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट रिव्यू. फर्स्ट रिव्यू जो है हमारा वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का. तो अगर आप ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता होगा तो हो सकता है कि जो आपके फ्यूचर है वो सिक्योर ना हो. तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए. मैक्सिमम एज की अब कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम एज जो है वो आपका 17 ईयर्स होना चाहिए. सेकेंड क्राइटेरिया आपका क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% होना चाहिए. मिनिमम आपका 50% होना चाहिए. एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए. जब भी आप MBBS इन रशिया को चूज कर रहे हो तो आप हमेशा नीट क्वालिफाइड करके जाओ, ताकि जो आपका फ्यूचर है वो सिक्योर हो, ताकि आपको आगे चल के जब आप 6 ईयर कंप्लीट करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. तो इसीलिए आप जब भी जाओ तो नीट क्वालिफाइड करके जाओ. सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड रिव्यू. सेकेंड रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड रिव्यू है आपका बाइलिंगुअल. तो जो ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी है वो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है. कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैम ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी है. बट देखो 18 नवंबर 2021 के बाद से आपकी जितनी भी रशिया की यूनिवर्सिटी है वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम हो चुकी है. तो जो ओरल है वो आपकी फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है, रशियन नहीं है. आपका बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है कि आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है वो आपका रशियन में होता है और बाकी का जो लास्ट का 3 साल होता है वो आपका इंग्लिश में होता है. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. आपके जो भी बुक लेक्चर्स एग्जाम होंगे ये सब आपका इंग्लिश में होगा. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोकल लोगों से बात करते हैं तो कि जब आप फर्स्ट ईयर में MBBS करने जाते हैं तो उसके साथ साथ आपको लैंग्वेज की भी पढ़ाई करवाई जाती है, जो कि आपका लैंग्वेज MBBS के साथ ही होता है, ताकि आप जब थर्ड ईयर में क्लिनिकल रोटेशन के लिए जाइए तो वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो आपसे वहाँ के लैंग्वेज में ही बात करेंगे.
तो जब अगर वो वहाँ के लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसीलिए आपको वहाँ पे रशियन सीखना ज़रूरी है। तो थोड़े बहुत रशियंस आपको आने चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू। थर्ड रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। तो जो आपकी ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी है वो MCI अप्रूव्ड, WHO लिस्टेड और ECFMG से सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है। इससे ये प्रूफ होता है कि आप MBBS करने के बाद जब इंडिया आएंगे तो आपकी जो डिग्री है वो वैलिड होगी। तो ये जो NMC की गाइडलाइंस में है ना कि आपको WHO अप्रूव्ड होनी चाहिए, तो ये यूनिवर्सिटी जो है ओरल वो WHO भी अप्रूव्ड है। तो आप इस यूनिवर्सिटी को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू। फोर्थ रिव्यू है हमारा फी स्ट्रक्चर। देखो एक्चुअल में होगा आपके माइंड में कि अगर मॉस्को से पास में है यूनिवर्सिटी तो ऑब्वियसली मॉस्को के पास में है तो इसकी फ़ी क्या होगी। एक्चुअल में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं मॉस्को की अगर मैं मॉस्को में लूँगा तो हमारा बजट काफ़ी ज़्यादा जाएगा। तो मॉस्को में तो आप ले नहीं रहे हो, मॉस्को से थोड़ी सा डिस्टेंस जो है यूनिवर्सिटी की वो है ओनली 5 आवर्स। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका जो टोटल बजट जाएगा पूरे आपका 6 ईयर का, तो पूरे 6 ईयर की जो आपकी फ़ी होगी ना, यहाँ पे आपकी 18 लाख फुल पैकेज होगी। यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो 18 लाख फुल पैकेज होगी। इसे अगर आप सेमी पैकेज में पे करना चाहेंगे तो सेमी पैकेज में आप 8 लाख पे कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस है कि आप ईयरली वाइज भी पे कर सकते हैं। तो ईयरली वाइज में आप पे करेंगे तो आपका 2,96,000 जाएगा पर ईयर, जिसमें आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होगी। यहाँ पे आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होगी, तो सबसे पहले आपका जो इंक्लूडेड होगा वो होगा ट्यूशन फ़ी। तो जो ट्यूशन फ़ी है ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी की वो है 2,51,420 रूबल्स। ये आपकी यूनिवर्सिटी की एक्चुअल ट्यूशन फ़ी है। हॉस्टल फ़ी की बात करूँ तो 40,000 एंड मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूँ तो 5,000। यानी कि यहाँ पे अगर आप टोटल इंक्लूड करते हैं तो 2,96,000 आपका जाता है पर ईयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मुझे मॉस्को के आसपास में यूनिवर्सिटी मिल रही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपकी फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, आप 18 लाख अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं इंडिया के अकॉर्डिंग बोलूँ तो आप ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है कि अगर आप इंडिया में अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि और भी कम बजट की यूनिवर्सिटी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको मॉस्को के आसपास में चाहिए तो ओरल बेस्ट है। ओरल में आप ले सकते हैं एडमिशन एंड आपको ऑल ओवर कोई भी प्रोसेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फिफ्थ रिव्यू। फिफ्थ रिव्यू है हमारा हॉस्टल की फैसिलिटी। अगर मैं हॉस्टल की फैसिलिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स वगैरह। हॉस्टल यहाँ का काफ़ी अच्छा है एंड हॉस्टल में आपको वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए। यहाँ पे आपके सेफ्टी के लिए कैमरा वगैरह लगे होते हैं। हॉस्टल में क्या होता है कि आपके रूम के साथ अटैच वगैरह किचन भी होता है जहाँ पे आप खुद से कुकिंग कर सकते हैं। तो हर तरह की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सिक्स रिव्यू। सिक्स रिव्यू है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका काफ़ी इजी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्लियर करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका काफ़ी इजी होता है, जो कि हम आपका एंट्रेंस करवाते हैं, लेकिन वो आपको क्लियर करना होता है। तो ओरल काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट रिव्यू। नेक्स्ट रिव्यू है फूड। अगर फूड की बात करें तो यहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है, बाकी हर तरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि आपको फूड में यहाँ पे मेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, माय नंबर इज शोइंग ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।